देख के मारा मेरी बच्ची को, जहर भी दिया है क्योंकि नीले हाथ है मेरी बच्ची के। दहेज मांग रहे हैं। हमने 20 लाख की शादी करी अपनी बच्ची को, प्लस दहेज भी दिया। 20 लाख रुपए और बिलोरो चाहिए उन्हें। अच्छा। हाँ, मेडिकल करवाना है। भाई पुनीत, चचेरी बहन सपना जो यहाँ इसी घर में रहती थी, उसकी मेरी बच्ची को जहर दिया भैया, जहर दिया है। रास्ते थे कि तुम्हें मरवा डालेंगे। हथेली सारे नीले। लोग ये चाहते हैं कि वो सब गिरफ्तार हों। हमारी की लड़की ब्याही थी, उसका नाम था आंचल गुप्ता। गाड़ी में आ रहे हैं। बता दिया क्यों रखी आपने, इनसे बात नहीं की? क्या बात की आपने इन लोगों ने? यही है माता जी लड़की की, जो सही है, पाली है, अपने हाथों में खिलाया है, अपने कंधों पे झुलाया है। अब इनकी लड़की, इनका आरोप है कि मेरी लड़की मार दी गई। अब हम बात करते हैं, ये वही मकान है जहाँ पे लड़की ब्याही थी, जिनके साथ शादी हुई थी। वहाँ मकान छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं, इनका सबका यह भी कहना है। अब बात करते हैं माता जी से। नाम क्या नाम आपका है? सीमा गुप्ता। थोड़ा क्या हुआ था बताओ। मेरी बिटिया को मार डाला। बेटिया क्या नाम है? बिटिया का नाम आंचल गुप्ता। आप कहाँ रहने वाली हो? हम भैया JB-गंज। कैसे मार दिया? मेरी बिटिया का सुसाइड कर दिया, गला दबाड़ के मारा मेरी बच्ची को, जहर भी दिया है क्योंकि नीले हाथ है मेरी बच्ची के, नीले हाथ है। कोई समझ नहीं रहा मेरी बात। और भैया दहेज मांग रहे हैं। हमने 20 लाख की शादी करी अपनी बच्ची को, प्लस दहेज भी दिया। अब उन्हें चाहिए 20 लाख रुपए। पैसा आपसे और मांग रहे थे? हाँ, अच्छा। 20 लाख रुपए और बिलोरो चाहिए उन्हें। अच्छा। हाँ, मेडिकल करवाना है। लड़के के लिए मेडिकल की दुकान करनी है। वो दुकान करेगा उन्हीं पैसों से, उसे चाहिए। और उसमें भैया अशोक, गीता, उसकी माँ, उसका चचेरा भाई पुनीत, चचेरी बहन सपना जो यहाँ इसी घर में रहती थी, उस लड़की ने मेरी लड़की को मरवा डाला भैया। उसका भाई सुधांश और उसकी भाभी लक्ष्मी, उसकी 2 बहनें पूनम और अलका और 2 नंदोई, अरुण और कुलदीप, सबने मिलकर मेरी बच्ची के साथ साजिश करी और मेरी बच्ची को मार डाला। मेरी बच्ची सीधी बेड पे लेटी और हैंगिंग का गैस बना रहे, जबकि मेरी बच्ची को जहर दिया भैया, जहर दिया है। मेरी बच्ची को मार डाला। हाय, मुझे बच्ची के लिए न्याय चाहिए भैया। हमने अभी पुराना नहीं कर्जा चुका पाया और कहाँ से देते। मेरी बेटी आए दिन बताते थे। अच्छा, पुलिस क्या कहती है? पुलिस क्या कह रही है कि हमने एविडेंस ले लिए, हम आपके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ गए जो मार दिए हैं? भैया सब भाग गए। बच्ची हमारी अकेले पड़े कमरे में, मार के सब फरार। पूरा घर फरार हो गया भैया, पूरा घर फरार। मेरी बच्ची को लेके पूरी रात लेटे रहे, ऐसे बैठे रहे बरामदे में। मेरी बच्ची के लिए घर तक नहीं नसीब, मेरी बच्ची के लिए घर नहीं नसीब हुआ भैया। हम अपने बच्चे को बाहर लेटे रहे ऐसे, बारिश में, भरी बारिश में। देखो मेरे कपड़े अभी भी सारे भीगे। मैं बारिश में खड़ी रही अपनी बच्ची को लेके। कोई गांव का परिंदा तक नहीं आया, गांव का परिंदा नहीं आया भैया किसी ने। और देखो भैया, ये देखो हमें मारा भी है। हमें मारा। और मेरा बेटा, किसने मारा? वो पुनीत और पता नहीं गाँव के कौन कौन थे, सबने मारा। और मेरा बेटा ये देखो, ये देखो पुनीत ने क्यों मारा? हम अपनी बहन को लेने गए थे तो पहले हमारे थे। हमने कहा आपने मेरी बहन को क्यों मार दिया? कहीं उसने सुसाइड कर लिया। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल मुझसे मिले हुए थे। तो हम अपने आप जब लेने आए थे बर्थडे के, उससे एक दिन पहले जीजे का बर्थडे था, तो हमने उनको बर्थडे में गए थे। तो दीदी ने फोन किया कि भैया बर्थडे का सामान थोड़ा लाके दे दो। तो हम बर्थडे का सामान लेके आए, फिर उसके बाद हम चले गए। हमसे तो कुछ नहीं था, लेकिन जब हमारे पिताजी ने 10 बजे फोन किया है, तब पापा ने हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। कि तब हम जैसे दौड़ते हुए आए, फिर उन पुनीत गुप्ता ने यहाँ पे मारा और अड्डे से मारा। हाँ, और हमसे चचेरा भाई है, और हम पे जानलेवा हमला किया। कहीं तुम्हारी तलाश में था कि तुम्हें
मरवा डालेंगे। हाँ, और पापा के लिए भी कहा था कि मरवा देंगे। विनोद कुमार गुप्ता, हाँ। निवासी जंग बहादुरगंज खीरी। हमें सूचना दी गई कि यहाँ की बेटी मतलब लटक रही है, लेकिन जब हमने आए तो उसके गर्दन में सारे निशान देखे और उसे बेड के ऊपर लेटे हुए देखे। हाँ। और उसके होंठ, हथेली सारे नीले नीले पड़े। उसके फोटो भी हैं, सारी चीजें। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, बाकी पुलिस कर रही है। मैं आगे आपकी भी बाकी सारी कार्रवाई कर रहे हैं। करेंगे। अच्छा। ना डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी बाहर रखी रखिए भैया बाहर। तो आपकी क्या डिमांड है? डेड बॉडी रखी है। हमारी डेड मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले बस। थोड़ा ये और सारे का जितने आरोपी हो सब गिरफ्तार हो भैया, सब गिरफ्तार हो। जिसमें जितनी लेडीज है वो भी सब गिरफ्तार हो। आजीवन सबको कारावास होना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि वो सब गिरफ्तार हों, बिल्डोजर चलना चाहिए, अन्याय ना हो, न्याय की जांच हो और जितने भी इसमें दोषी हैं वो सब जेल सलाखों पीछे जाए। सब जेल जाए, सबको लोग चाहते हैं बच्ची का घर ना उजड़े। पूरी तरीके से जिससे हमारी बेटी को न्याय मिल सके। ये दहेज के इतने लोग भी हैं कि पहले छोटी एलसीडी थी, बाद बोले हमें बड़ी एलसीडी चाहिए, बड़ी एलसीडी लगी थी, फिर बोले मुझे 20 लाख में दो, बोलेरो गाड़ी दो। पहले छोटी थी एलसीडी एलईडी, अब देखो ये बड़ी दे दी गई है। देखो की साइड में, यानी दहेज की डिमांड की जा रही थी। इनका कहना है कि 20 लाख रुपया दोबारा फिर डिमांड किया जा रहा था और हमको लगातार परेशान प्रताड़ित कर रहे थे ये लोग। उसी चीज जब लड़की को नहीं डाला, अब आप बताइए इतने लोग भी लड़की के कुंटल छीन के भाग गए, लेके भाग गए साले यहाँ से। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। क्या नाम था? आंचल गुप्ता। अच्छा नहीं, अच्छा गुप्ता नाम था लड़की का। आंचल गुप्ता मेरी बच्ची और मेरी बिटिया के सारे नोच लिए। जय हिंद सर। मेरी कप्तान साहब से बात हो पाएगी? मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, विमल सिंह बात कर रहा हूँ। जो मेरा चैनल है उसका नाम है यूपी का सच, बात कर रहा हूँ उससे हूँ। यूपी का सच, उससे बात कर रहा हूँ। जी ना, नया है पुराना है, चैनल हमारा है। और हाँ, अगर हो सके तो बात करा दीजिए आप। हाँ, तो आप ना बात करा पाए तो हमारी आप थोड़ी बात पहुँचा दें ऊपर तक। हाँ, ऐसा है, आपके डिस्ट्रिक्ट हरदोई में हमारी डिस्ट्रिक्ट खीरी की एक लड़की ब्याही थी, उसका नाम था आंचल गुप्ता, आपके संज्ञान में होगा। और थाना पिहानी है, ग्राम पंचायत रेंगाई है और यहाँ ब्याही थी। इसको ये लोग मार दिए हैं जहर देके। बाकी पीएम कराया है, पीएम में दिखाया हैंगिंग है। अब बाकी इनकी जो ओंठ नीले थे, पूरी डेड बॉडी नीली थी। और ये भी ये जो रुको इनकी माता जी हमारे पास खड़ी हैं और इनकी डेड बॉडी घर में रखी हुई है। और सीओ साहब भी यहाँ पर आए थे और इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, हमारी आवाज़ को आप ऊपर तक ले जाएं और इनको सबको जो है सजा होनी चाहिए और जेल इनको होनी चाहिए। बताएं, आप बताएं जी। जी नहीं, दहेज हत्या नहीं, रुको थोड़ी सुन लीजिए आप। दहेज हत्या लिखी गई है, लेकिन ये लोग अपराधी लोग यहाँ फरार हैं, वो कब पकड़े जाएंगे? हाँ, हमारी आपकी बात इसमें ऑनलाइन हुई, ऑन कैमरा, ठीक है जी। हाँ हाँ ठीक है। आप देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं और यहाँ पे लोग खड़े हैं, ये महिलाएं हैं। और सारी बात हुई है, हमने यहाँ के जो इनका सबका आरोप है कि इनके वोट वगैरह नीले हो गए हैं। बल्कि यहाँ पे जो है पीएम हुआ है, उसकी हैंगिंग आया हुआ है और जो उनकी डडवाड़ी रखी हुई है, इस साड़ी में रखी हुई है। दिखा भाई, इनकी लड़की की डडवाड़ी रखी है। आओ भाई, आप देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं, दिखा रहे हैं डडवाड़ी। आओ भाई, आओ कहाँ पे ये डडवाड़ी। आप खोलो ना, दिखा देंगे। आप देखो डडवाड़ी है, ये देखो डडवाड़ी आप लोग देख पा रहे हो। देखो डडवाड़ी रखी हुई है और इनके जो वोट है नीले बताए जा रहे हैं, ठीक है। इनका सबका आरोप है कि यहाँ लड़की मारी गई है। लड़की पढ़ रही थी और जो है परीक्षाएं की तैयारी भी कर रही थी, ठीक है, नौकरी के लिए, कि जिससे मेरी नौकरी लग जाए और मेरा जो है जीवन अच्छा कटे। और इनकी माता जी जो खड़ी सामने है, इनका रोके बुरा हाल है। और यहाँ पे कोई ऐसा सक्षम अधिकारी नहीं है जिससे हम बात करें
और थोड़ा उत्तर मिले। सीओ साहब यहाँ पर आए, सीओ साहब आए, इंस्पेक्टर साहब तो बोले देखो तब हम बोलेंगे चलेंगे देखो यहाँ पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। और हमारे पास थोड़ा आगे लो, हमारे पास कम से कम 100 काले आए थे। सिंह ऐसा है, यहाँ पर आइए और हमें न्याय दिलाइए। मेरे पास रात को ही काले आ रही थी, बट हमारे थोड़ा दांत में दर्द था, तभी थोड़ा हम आ नहीं पाए थे। अब यहाँ पर आए हैं और कोई अधिकारी उत्तर देगा यहाँ पे है कोई? है कोई? आपके अधिकारी कौन जिससे बात करें? आपके अधिकारी कौन? कहाँ पे हैं? गाड़ी में आ रहे हैं ये वाले गाड़ी। चलो ठीक है आने दो, बात करते हैं और थोड़ा आश्वासन लेते हैं कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक कार्रवाई की जाएगी। ये लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिसकी बच्ची गई है और बच्ची का दर्द, जिसकी बच्ची होती है दर्द उसको पता होता है कि बच्ची का दर्द क्या होता है। ठीक है, जिनकी लड़की गई है, क्योंकि आपको भी लड़की का दर्द मालूम होगा कि लड़की क्या होती है, तो इस पर आश्वासन क्या देंगे आप, क्या कहेंगे आप बताएं? देखिए, जो इनके द्वारा जो भी ये घटना घटित हुई जी बहुत ही मतलब जी कि मार्मिक है। जी इसमें नियमानुसार हम लोगों द्वारा मतलब कि पीएम पंचायतनामा कराया गया, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर पैनल द्वारा कराया गया है। इसके अतिरिक्त सीओ साहब इसमें जांच अधिकारी होते हैं, विवेचक होते हैं, उनके द्वारा भी परिवार के लोगों का बयान लिया गया है। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है मतलब कि की जा रही है। ठीक है, नहीं, इनका आरोप है कि घर वाले यहाँ से सब फरार हैं, फरार है। और जो कार्रवाई की गई है वो शायद 80-85 में कुछ लिखा गया है BNS के तहत। तो ये कब तक पकड़े जाएंगे, कब तक पकड़ के आएंगे, कार्रवाई की जाएगी? डेड बॉडी रखी हुई है यहाँ पे। नहीं देखिए, पकड़ने की कार्रवाई तो चल ही रही है और इनका मतलब कि देखिए जो नियम बनाए गए हैं, नियम मतलब कि एक प्रक्रिया है कि प्रक्रिया जैसे रहती है, जैसे अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है, उसके अनुसार कार्रवाई करती है। इसमें मतलब कि हमको पुलिस विभाग द्वारा बताया गया है कि इसमें पति और उनके ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, इसके आगे की कार्रवाई ये लोग अगर मतलब कि ये सब मतलब कि अंत्येष्टि कर लेंगे, उसमें साक्ष्य की कार्रवाई है, फिर साक्ष्य सबमिट होगा, आगे की कार्रवाई तभी तो हो पाएगी। यहाँ हम लोग मतलब कि रुके रहेंगे ना। ये डेड बॉडी आखिर क्यों रखी है? आपने इनसे बात नहीं की? नहीं, बात तो की है। क्या बात की आपने? इन लोगों ने, ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग जो मतलब कि किया गया है, मतलब कि जो प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में लोग मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इनको जानकारी नहीं थी। तो इनके कोई रिलेटिव थे मतलब कि शायद SI वगैरह हैं, उनसे उन्होंने बात की। हमने कहा भाई आप पता कर लीजिए, आप अपने अधिवक्ता से पता कर लीजिए, आप कोई डॉक्टर आपके परिवार में हो मतलब कि अगर विश्वास नहीं हो तो आप उनसे भी पूछ लीजिए, और मतलब कि कोई भी आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति हो जो पुलिस विभाग में, तो उनसे पूछ लीजिए। तो इन्होंने मतलब कि शायद इनके कोई रिलेटिव थे पुलिस विभाग में, उनसे बात की है। बात करने के बाद इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, और मतलब कि टेस्ट करने के लिए ये लोग तैयार हैं। जो डाइट आज तक अवेलेबल है, इसमें थोड़ा बोल दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, क्या डाइट का पास है सरकार की तरफ से? मैं वर्तमान समय में तहसीलदार साहब के पद पर कार्यरत हूँ जी। और मैं मतलब कि इससे पहले जब भी हम लोग मतलब कि ऐसी कोई घटना होती है जो मतलब कि दहेज हत्या के अंतर्गत मतलब कि जो प्रावधान बनाए गए होती है, तो उसमें मतलब कि हम लोगों को एज ए मतलब पंचायतनामा करने के लिए हम ही लोग आते हैं। नाम क्या आपका है? संतोष कुशवाहा नाम। हमारा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के जी मैं कराने के लिए न्याय इनको जो है मिलना चाहिए। देखिए, हम लोगों का काम कुछ नहीं है। देखिए, हमारा काम होता है कि हम जब पंचायतनामा भरते हैं तो परिवार के सदस्यों को बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं कि भाई आप अपना मतलब कि तसल्ली कर लीजिए, जो चीज़ें पाई जाती हैं वही पंचायतनामा में लिखा जाता है। पंचायतनामा में इन्हीं मतलब कि जो भी मतलब कि मृतिका हैं उनके परिवारीजन और उनके लोग ही मतलब कि पंचायतनामा में रहे हैं, और उन लोगों ने जो परीक्षण किया उसी परीक्षण के अनुसार देख के, ठीक है, उसके आधार पे ही मतलब कि पंचायतनामा लिखी गई है। बाकी मतलब कि PM रिपोर्ट जो है मतलब कि पैनल के द्वारा कराई गई, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है, जो मतलब कि पारदर्शी तरीके से करने की व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से कराया गया। ठीक है, ठीक है, आश्वासन दिए हैं और सही कहा है। अब बाकी डेडबॉडी रखी हुई है, आपका कार्रवाई की जाएगी। बाकी 2 लोग शायद गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आप लोग बने रहें। नमस्कार, यूपी का सच। थैंक यू। जय हिंद मित्रों।